हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जर्नलिस्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का डिफिनीशन, जीव विज्ञान का मेन अर्थ। अर्थात आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। तो बात करते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का मेन क्या अर्थ है? जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोजस। बायोलॉजी का अर्थ है बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो दूसरा लोजस। बायो का अर्थ होता है जीवन अर्थात लाइफ। लोजस का अर्थ होता है अध्ययन अर्थात स्टडी। अर्थात जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। मेन इसके अर्थ में स्पष्ट हो रहा है। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज। बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेवियनस, जिन्होंने 1801 में इसका प्रयोग किया था। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। और बायोलॉजी वर्ड्स फर्स्ट टाइम यूज लैमार्क एंड ट्रेवियनस, 1801 में इन्होंने बायोलॉजी वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बायोलॉजी की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन अध्ययन, मधुमक्खी पालन अध्ययन अर्थात मधुमक्खियों के पालन संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, वो एपीकल्चर के अंतर्गत आती है। दूसरा हमारा सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। तीसरा हमारा पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। चौथा हमारा माइकोलॉजी, कौकों का अध्ययन। पांचवा हमारा फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। छठा हमारा डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन के लिए एक अलग से स्टडी हमें करना पड़ेगा, एक जीव विज्ञान की अलग से शाखा की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, जिसे हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान के ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। अब आगे हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी कुछ और मेन पार्ट्स के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम जीवों के द्विनाम पद्धति अर्थात जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में बात करते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है। इनकी पुस्तक है सिस्टमा नेचर। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचर, जिसमें इन्होंने द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति के उल्लेख किया है। फादर, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। अब हम लोग साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करते हैं। जैसे मैन का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। पहला शब्द वंश के प्रदर्शित करता है, दूसरा शब्द जाति को, अर्थात होमो वंश को प्रदर्शित कर रहा है, सैपियंस जाति को। अर्थात साइंटिफिक नेम में पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। यही कैरोलस लिनियस साहब ने कहा था। मैन का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो वंश है, सैपियंस जाति है। उसी प्रकार फ्रॉग अर्थात मेढक का राना टिग्रीना। कैट बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। डॉग कुत्ते का कैनिस फैमिलियर्स। काऊ गाय का बोस इंडिकस। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। मैंगो आम मैंजीफेरा इंडिका। राइस चावल ओराइजा फटाइवा। वेट गेहूं टिट्रिकम स्टिवम। यह हमारा वैज्ञानिक नाम से कुछ साइंटिफिक नेम थे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस साहब को कहा जाता है। इन्होंने अपने सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में। बात करने वाले हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में। साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। कोशिका को इंग्लिश में सेल और वैज्ञानिक नाम में इसको साइटो कहते हैं। कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, बट इसको साइंटिफिक नेम में साइटो कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी और कोशिका के साइंटिफिक नेम को साइटो कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में किया था, बट इन्होंने एक मरी कोशिका को खोजा था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। अर्थात रॉबर्ट हुक को कोशिका के खोजकर्ता माना जाता है, बट जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। बट खोजे यही थे, क्योंकि मरी खोजे या जिंदा खोजे, तो वही थे रॉबर्ट हुक साहब ही। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक साहब ने किया।
कोशिका सिद्धांत। थियोडर और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने 1838 से 39 में बताया कि मानव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका सिद्धांत दिया। वो कौन थे? थियोडर और स्वान, 1838 से 1839 के बीच में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थे थियोडर और स्वान। ओवरऑल अर्थात पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। पूरे संसार में ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगर हम अपने मानव शरीर में बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म अर्थात शुक्राणु की होती है। यदि अपने अंदर मानव के शरीर के बारे में बात करें, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो स्पर्म अर्थात शुक्राणु की कोशिका होती है। और पूरे ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, अंडाणु की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है और मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है। और विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। अर्थात ब्रेन में जो कोशिका न्यूरॉन पाई जाती है विभाजन रहित होती है, अर्थात यह विभाजन नहीं कर सकती है। अर्थात यदि यहाँ की कोशिकाएं एक बार मर गई फिर दोबारा के लिए डेवलप नहीं कर सकती और व्यक्ति की मौत हो सकती है। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। सबसे तेज विभाजन लीवर यकृत में होता है और विभाजन रहित कोशिका है न्यूरॉन। अगले वीडियो हम बात करने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और बायोलॉजी के हर टॉपिक्स को हम पूरी क्लियरिटी के साथ समझेंगे।